आज बिल आखिर दूसरी बैठक हुई है। तहरीक इंसाफ एक तरफ थी और उनके इत्तेहादी थे, और दूसरी तरफ हुकूमत और हुकूमत के इत्तेहादी थे। मुज़ाकरात का ये दूसरा राउंड स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ और ये पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। इससे पहले कि ये दूसरी बैठक होती, ISPR की तरफ से ये खबर सामने आई कि 9 मई के मुतअद्दिद जो मुजरमान का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, क्योंकि फौजी अदालत ने उनके ऊपर कन्विक्शन आयद कर दी थी, यानी उनके ऊपर कहा कि जुर्म साबित होता है। और उसके बाद फिर ये कहा गया कि इनकी तरफ से रहम की अपीलें आई थी और उनको कंसिडर किया गया है। अब ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होती है, जो फौजी अदालत जिसको हम कहते हैं मुख्तसर अंदाज में, तो इसकी जो कोर्ट ऑफ अपील है वो आर्मी चीफ है। और हम ये बात भी जानते हैं कि एक तरफ मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार किया जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक की तरफ से फौजी अदालतों के हवाले से एक दबाव भी देखने में आया है, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं और इस तरह के ट्रायल को कंडेम किया है। और यहाँ तक कि यूरोपीय यूनियन ने यह भी कहा कि ये GSP+ के अगेंस्ट है, यानी जो कन्वेंशन पाकिस्तान ने साइन किए थे उसके अगेंस्ट है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में नौमुंतखब सदर ट्रंप इस महीने बाकायदा हल्फ उठाएंगे और यह खदशा भी पाया जाता है हमारे डिसीजन मेकर्स में कि कहीं वो बराह रास्त पाकिस्तान से इमरान खान और फौजी अदालतों में जो ट्रायल जिनका हो रहा है उन मुल्ज़मान की रिहाई का मुतालबा ना करें, तो जल्दी से किसी ऐसे चौक पे आके खड़े हो जाएं कि जहां से ये लगे कि सब कुछ हम खुद कर रहे हैं, खुद रियायतें दे रहे हैं, खुद मुज़ाकरात कर रहे हैं और खुद से ऐसी हल निकाल रहे हैं। इस सारे मामला जो ये चला है, जिस तरह आगे गया है, PTI ने 2 मतलबात आज बाकायदा जो मुज़ाकरात की मेज़ पे जब बैठे तो 2 मतलबात पेश किए। पहले जो कुछ भी कहते रहे, जो भी बताते रहे, ना तो PTI ने यहाँ पे आम इंतखाबात 2024 की बात की, फरवरी 8 में जो हुए, और पहले PTI का बड़ा ये मौक़िफ़ था कि चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। अगर ये मुतालबा PTI उठाती है तो फिर गवर्नमेंट गिर जाती है। जो PTI जो सीटें कैलकुलेट करके बैठी है वो तो PTI की हुकूमत बनती है, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अभी भी PTI है। और जो दूसरा बड़ा मुतालबा PTI जिससे पीछे हटी और इमरान खान पीछे हटे हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम थी कि जिससे PTI ने आप कह सकते हैं कि एक कदम पीछे हटी है। लेकिन असद कैसर ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो इमरान खान से मुलाकात के बाद जब बाहर आए और मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि PTI एक कदम आगे बढ़ी है, और साथ ही उन्होंने हुकूमत को कहा कि अब वो भी अपनी अना की तस्कीन ना करे बल्कि मुज़ाकरात की तरफ आमादा हो। तो जहां इमरान खान 2 कदम पीछे हटे हैं, तो क्या ये अब हुकूमत के लिए उनके जो दीगर 2 मुतालबात हैं, जिनमें एक खुद इमरान खान की रही, उनके साथ जो सीरान और PTI के लीडर्स हैं और कारकुनान हैं, और इसके अलावा जो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात हैं, इनके ऊपर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। ये मुतालबात 2 पेश किए गए हैं। चार्टर ऑफ डिमांड आ गया है। अब हुकूमत की कमेटी, यानी जिसको ट्रेजरी कहते हैं, वो किस तरह इसको देखती है, किस तरह ये मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ता है। यह तजिया तो सबूख सैयद से ही हम मालूम करेंगे। गहरी नज़र रखते हैं सारे हालात के ऊपर भी, लॉ मेकर्स के साथ भी कॉन्टेक्ट में हैं कि क्या हुकूमत के लिए यह मुमकिन होगा कि वो इमरान खान को रहा करे और फिर इमरान खान नज़रबंद नहीं बल्कि बरीशुदा इमरान खान जब सड़क पर आएँ तो हुकूमत उस वक्त कहाँ पे खड़ी होगी। आए चलते हैं सबूक सैयद के पास और ये जानते हैं कि ये मामला अब आगे कहाँ जाएगा। बड़ी तफसील के साथ सारी जो आज की कहानी सुनाई है, इसमें देखें 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो क्या ये मुज़ाकरात दिल के साथ हो रहे हैं या दलील के साथ हो रहे हैं। आप ये देखें कि अमेरिका में ट्रंप को इक़्तिदार में पहुंचने में मेरा ख्याल तकरीबन अब बहुत ही कम दिन रह गए, हफ्ते से भी कम का वक्त जो है वो इस वक्त हमारे पास है। और मुज़ाकरात उस वक्त शुरू किए गए हैं कि जब हुकूमत ये समझ रही है, शायद वो एक अनजाना दबाव महसूस कर रही है कि अगर अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत आने के बाद वहाँ से ये मुतालबा आता है कि खान साहब को रिहा किया जाए, तो फिर वो क्या करेंगे। तो अगर मुज़ाकरात शुरू किए जाते हैं तो वो कह सकते हैं कि हम तो पहले से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आप दबाव किस चीज़ का डाल रहे हैं। तो ये हुकूमत के लिए भी जान बख्शी और जान खलासी इसी में है कि वो ये वाला जो टैक्टिस है इसको इस्तेमाल करें।
और दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि अगर ट्रंप ने आने के बाद ये कहा ही ना कि इमरान खान को रिहा किया जाए तो हम अच्छा भला एक मौका जो है उसको गंवा रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इस मौके को इस्तेमाल में लाया जाए और मुज़ाकरात का जो अमल है उसको शुरू किया जाए। लेकिन आपको पता है कि मुज़ाकरात का अमल तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मर्जी से ज़्यादा किसी और की मर्जी के मुताबिक हो रहा है, और शायद वहाँ पर ये समझा जा रहा है कि इस वक्त ग्लोबली जो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस हैं और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हैं उनको सरफ नज़र करते हुए, थोड़ा साइड पे होते हुए हमें मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करनी चाहिए। और मुज़ाकरात के लिए राह हमवार करने की आज दूसरी बैठक से पहले पहले जो बहुत बड़ा काम हुआ है वो ये कि तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा मुतालबा मान लिया गया है। और आज से पहले हम बड़े तकरार के साथ ही बात सुनते थे कि 9 मई के मुजरमान को किसी सूरत में माफ़ नहीं किया जाएगा, और आज हम देखते हैं कि बैक जुम्बिश कलम उन तमाम लोगों को रहम की अपील करने पर मुआफ़ कर दिया गया है जिनके बारे में कहा गया था कि वो कभी भी वो नहीं करेंगे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस सारे सिनेरियो के अंदर आप भी देखते हैं कि तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड तो पेश किया है, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड बनाने में वो ये कह रहे हैं कि हमें इमरान खान के साथ मुसलसल मुशावरत की इजाज़त दी जाए, उनके वकला को मिलने की इजाज़त दी जाए, और जो सियासी क़यादत है उनको भी मिलने की इजाज़त दी जाए। तो जब ये सब लोग आपस में इकट्ठे होंगे, मुशावरत करेंगे, तो उसका मतलब है कि फिर उसके बाद ही कोई नतीजा खेजी की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2025 के हवाले से, क्योंकि एक नया साल शुरू हो चुका है और हम ही देख रहे हैं कि पाकिस्तान माशी हवाले से कुछ जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर इंडिकेटर्स आए हैं, तो हुकूमत ये समझती है और ये चाहती है कि बजाय इसके कि ये साल भी पूरे का पूरा मुज़ाकरात में उन सारी चीज़ों में गुजरे और हम उलझे हुए रहें और आए रोज़ यहाँ पर धरने एहतजाज होता रहे, तो बेहतर ये है कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर बैठें। और मुज़ाकरात की टेबल जो सजाई गई है वो असल में सारा इख्तियार दिया गया है स्पीकर कौमी असम्बली को, और आप देख रहे हैं कि दाएं जानब भी अराकीन असम्बली हैं और बाएं जानब भी अराकीन पार्लियामेंट हैं, तो वो दोनों आपस में इकट्ठे बैठ रहे हैं, बातचीत हो रही है, और स्पीकर जो कस्टोडियन ऑफ दी हाउस होता है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि वो फैसिलिटेशन का रोल प्ले करें और सहूलतकार का किरदार अदा करें और वहाँ पर बैठा के उनका आगाज़ किया जाए। और आज मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त का आगाज़ बड़े खूबसूरत तरीके से हुआ। पार्लियामेंट के अंदर आप देख रहे हैं कि बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम भी ठंडा था, लेकिन बहुत अच्छे मेन्यू के साथ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने मुज़ाकरात का आगाज़ किया और फ़रीक़ैन के लिए खाने का अहतमाम किया गया, और खाने के बाद मुज़ाकरात की मेज़ सजी है, और मुज़ाकरात की मेज़ सजने से पहले जो डाइनिंग टेबल है उसकी मेज़ भी सजी है और बड़ा अच्छा मेन्यू वहाँ पर मौजूद था। तो दोनों तरफ के लोगों ने बहुत अच्छा खाना खाने के बाद अच्छे अच्छे मुज़ाकरात का आगाज़ किया है, और इन मुज़ाकरात पर जो छतरी है वो कहीं और से तानी गई है, और मुझे इस बात की उम्मीद है कि ये मुज़ाकरात जो होंगे ये बड़े बेहतर साबित होंगे और बड़े कारआमद साबित होंगे। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज और भी है, वो चैलेंज सोशल मीडिया का है, और हम ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, और ख़ुसूसन वहाँ जहाँ पर पाकिस्तान के मफाद के हवाले से बात की जाती है तो वहाँ पर वो बहुत सख्त किस्म का उनका स्टैंड होता है, और बाज़ का स्टैंड एंटी पाकिस्तान चला जाता है। तहरीक इंसाफ के सारे लोग ये नहीं कर रहे, और मैंने देखा कि तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके ऊपर बाज़ का इल्ज़ाम भी लगाए गए, लेकिन उनमें से कुछ शख्सियात ऐसी ज़रूर हैं कि जिन्होंने दोनों चीज़ों को अलग अलग करके देखने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुनान से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान का मफाद हम सब का मफाद है, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिक्स जो है वो असल में हमारी इख्तलाफी चीज़ है जहाँ पर हम बात कर सकते हैं। लेकिन मुल्क के हवाले से खुसूसन आपने साबका दिनों में देखा होगा कि जब अमेरिका की तरफ से एक धमकी दी गई थी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से, तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के बाहर बैठे हुए कुछ अनासर ने उसे सपोर्ट किया था, लेकिन कुछ ऐसे अनासर भी थे जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे और वो बड़े अहम और जिम्मेदार ओहदों पर पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे हैं। उन्होंने बड़े खुलकर ये बात कही है कि ये मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर अमेरिका की हिमायत की जा सके, हम डट के इस इशू पर रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की नई चीज़ सामने आई है, और जैसा कि अभी आज़म साहब आप बता रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम जिसे रोल बैक करने का कहा जा रहा था, तो उसके बारे में अब तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटी है, और तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो एक कदम आगे बढ़ी है। तो ये जो पीछे हटना है और आगे बढ़ना है, ये असल में लहू गर्म रखने का एक बहाना होता है,
वो कहा था ना कि पलटना झपटना, झपट कर पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो अब लहू गर्म रखने के जो बहाने हैं वो बहुत हो चुके हैं, और तहरीक इंसाफ को भी इस चीज़ का मालूम हो चुका है कि बार बार लोगों को सड़कों पर नहीं लाया जा सकता, और हुकूमत भी जान चुकी है कि बार बार टकराव तसादम की पॉलिसियों से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। तो मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, जनवरी के महीने में बन रहा है, और नए साल के आगाज़ पर बन रहा है, और इस बात की उम्मीद के साथ बन रहा है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का मुस्तक़बिल, ये जो सियासी बेचैनी और इसराब है, इसके ख़ात्मे का सबब इंशाअल्लाह ये मुज़ाकरात बनेंगे।